हेलो बच्चों, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई को अपने अनवरत जारी रखे होंगे। आप एकदम मस्त तरीके से खुश होकर के मैथमेटिक्स का आनंद ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कल का सेशन हम लोगों का था रिलेशंस ऑफ रेशियो। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशंस ऑफ रेशियो, किन्हीं तीन राशियों में संबंध के बारे में पढ़ा गया था। जब फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी का आपको रेशियो गिवन रहे, सेकंड और थर्ड क्वांटिटी का रेशियो गिवन रहे और तीनों क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड करना हो, तो एक क्वेश्चन आइए उस पर हम आपको रिवाइज करवाएंगे। उसके बाद फिर आगे चला जाएगा नेक्स्ट टाइप पे। आइए ध्यान दिया जाए। जैसे मैंने लिखा, इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 6:7, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 8:9, then what is the ratio of A ratio B ratio C? यदि A अनुपात B बराबर हो 6:7 के, B अनुपाते C बराबर हो 8:9 के, तो आपसे पूछ रहा है A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताएं। तो मैंने आपको इसको कई सारे तरीके आपको सिखाया। लास्ट में मैंने आपको बोला था कि खंबा विधि, पिलर मेथड जो है सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा। पहला पिलर पहले का वैल्यू होगा, पहला पिलर पहले का वैल्यू, पहले पे क्या लिखा हुआ है ए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराइए, 6 8 जा 48। लास्ट वाला पिलर लास्ट का वैल्यू देगा 9 7 जा 63। पहले के दूसरे से बाकी के पहले में मल्टीप्लाई करवाना है, 7 8 56 आएगा। तो यही आपका फाइनल रेशियो होगा। क्या यह अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यह भी लास्ट में आपको देखना जरूरी होगा कि क्या 48 48 56 और 63 एक के अलावा किसी और नंबर से कट रहे हैं, किसी और नंबर से डिवाइड हो सकते हैं ये लोग। आप बोलेंगे सर एक ऑड नंबर है और दो इवन नंबर हैं, तो ऐसी एक के अलावा कोई संख्या नहीं है जो ऑड नंबर से विषम संख्याओं को भी डिवाइड करे और सम संख्याओं को भी डिवाइड करे। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट कल हम लोगों ने सीखा था, यहां तक पढ़ा था, बहुत मजा आया था। आज हम लोग इसके आगे चलेंगे। जब कभी भी आपको किन्हीं चार राशियों में संबंध निकालना हो, जब कभी भी आपको किन्हीं चार राशियों में संबंध निकालना हो, तो कैसे बनाया जाएगा उसको हम लोग सीखेंगे। आइए ध्यान दिया जाए। इधर देखिएगा बच्चा लोग, जैसे आपको दिया ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1:2, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 2:3, C ratio D equals to 3:4, then what is the value of A ratio B ratio C ratio D? आपको गिवन है, बोल रहा है if A ratio B equals to 1:2, B ratio C equals to 2:3, C ratio D equals to 3:4, then what is the value of A ratio B ratio C ratio D? तो आइए ध्यान दिया जाए, यहां पे चार राशियों में 4 क्वांटिटीज में रिलेशन आपको बनाना है। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दिया है, ए और बी का रेशियो पता है, बी और सी का रेशियो पता है, सी और डी का रेशियो पता है, चारों में आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला, अब जो बच्चा लोग होशियार होगा, कल हमसे पढ़ा हुआ था पहला ही तरीका, सेम फोटो को सेम करना, उसका आंसर तुरंत आ गया होगा। यहां पे देखें, इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे दोनों जगह सेम फोटो लिखी है, क्या यहां पे भी दोनों जगह सेम फोटो है? आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही भाई सर, यहां दोनों जगह देखें सेम फोटो है, यहां पे भी दोस्त देखिए दोनों जगह सेम फोटो है। ये तो बना बनाया था एकदम, डायरेक्ट आपको देखना था और आंसर छाप देना था। इधर ध्यान दीजिएगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1, तो ए का वैल्यू 1, बी के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 2, तो आप बोलेंगे सर बी का वैल्यू 2। सी 8 की तरह थोड़ा सा दिख रहा है, रुकिए मैं इरेज कर देता हूं। इधर ध्यान दीजिएगा, बी का वैल्यू 2,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू क्या होगा 3 एंड डी इज 4। यह तो आपका पका पकाया था, एकदम देखते ही आंसर बोला जा सकता था। तो आपको भाई साहब ध्यान रखना होगा कि कहां पे कौन सा तरीका लगाना आपके लिए बेस्ट होगा। सारे तरीके मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना, सब तरीके आपको सिखा दिए हैं, उसमें से ध्यान आपको रखना होगा कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो खुद ब खुद आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा अप्रोच, कौन सा तरीका, कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट होगा। आइए अब इसको दूसरा तरीका से देख लें, ORR, पड़ोसी मेथड। पड़ोसी मेथड, पड़ोसी मेथड। A रेशियो B इक्वल्स टू क्या गिवन था 1:2, B रेशियो C क्या गिवन है 2:3। तो आपको पता है B को B के नीचे लिखेंगे, C को आगे बढ़ा के लिखेंगे। C रेशियो D, C को C के नीचे लिखेंगे, C के बाद D आता है तो उसके प्लेस पे D लिखेंगे। C का वैल्यू क्या है 3, D का वैल्यू क्या है 4। अब आप बोलोगे सर कि जो स्थान खाली है, जो प्लेस एम्प्टी है, उसको कौन फिल करेगा? जो स्थान खाली है भाई साहब उसको कौन भरेगा? आप बोलोगे आसान सी बात है, पड़ोसी भरेगा। तो आइए पड़ोसी बैठाते हैं। जो स्थान खाली है उस पे कौन बैठेगा? पड़ोसी बैठेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ए स्थान खाली है, पड़ोसी कौन है 2, तो 2 आकर के बैठ जाएगा। कौन बैठेगा 2। ए स्थान खाली है, पड़ोसी कौन है, तो 2 2 आकर के बैठ जाएगा। ए स्थान खाली है, पड़ोसी कौन है 3, तो 3 आकर के बैठ जाएगा। ए स्थान खाली है, पड़ोसी कौन है 2, तो 2 आकर के बैठ जाएगा। ए स्थान खाली है आपका, तो पड़ोसी कौन है 3, तो 3 आके बैठ जाएगा। ए स्थान खाली है आपका, पड़ोसी कौन है 3, तो 3 आके बैठ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, सबका मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो आइए हम गुणा करते हैं, सबका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 तिहाई 18, 2 तिहाई 6 चौक 24। आपका रेशियो आया 6:12:18:24। अब कई बच्चा लोग घबराने लगे, अरे सर यहाँ पे तो 1:2:3:4 आया है और यहाँ पे 6:12:18:24 आ रहा है। हमारा उत्तर कहीं गलत तो नहीं आ रहा है? जरा सा भी गलत नहीं है, घबराइए मत। आपको मैं बताया हूं रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो सबसे सरलतम रूप होता है। क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपने? आप बोलेंगे जी नहीं, अभी 6 से सभी लोग डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बच्चा लोग? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा आएगा आपका 24। 6 4 जा कितना आएगा भाई 24। तो यहां पे कितना आ जाएगा 4। तो क्या यह रेशियो और यह रेशियो दोनों सेम नहीं है? दोनों सेम है। तो जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लिख लें, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे और बाकी दोनों तरीके आपको सिखाते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, आपको गिवन था A/B इक्वल्स टू 1:2, B/C इक्वल्स टू 2:3, C/D इक्वल्स टू 3:4। 3:4 आपसे पूछा गया था A/B/C/D का वैल्यू बताया था। दोस्त ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा गाइस। मैंने आपको सिखाया है खंभा विधि, पहला पिलर पहले का आंसर, ठीक है ना। तो खंभा विधि लगाइए। आइए इधर ध्यान दीजिए, फर्स्ट पिलर फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट पिलर फर्स्ट का आंसर, मल्टीप्लाई कराइए। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। लास्ट वाला पिलर लास्ट का वैल्यू देगा, लास्ट वाला पिलर लास्ट का वैल्यू देगा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। कितना आएगा भाई 2 तिहाई 6 चौक 24 आएगा। अब आपको बताया था कि पहले के दूसरे को उठाइएगा, बाकी सबके पहले में मल्टीप्लाई कराइएगा। तो करिएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। कितना आ गया भाई 12। फिर से ध्यान देंगे, पहले के दूसरे को उठाएंगे, बाकी सबके पहले में गुणा करवाएंगे। तो 2 दूना 4 तिहाई 12, पहले के दूसरे को उठाया, बाकी जो रिमेनिंग है उनके पहले में गुणा करवाया, तो कितना आ गया 12। अब यहां पे ध्यान देंगे 2 3 जा पहले के दूसरे दूसरे के दूसरे में, बाकी सबके पहले में। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो कितना आया आपका फाइनल रेशियो 6:12:18:24। 6 अनुपाते
12:18:24 आया। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो आपका रेशियो आएगा 1:2:3:4। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ सीखने वाली बातें होंगी। अगर कभी भी ऐसे लिखा गया है A:B = 1:2, B:C = 2:3, C:D = 3:4, ऐसा कुछ गिवन है बच्चा, तो ध्यान रखने वाली बात होगी आपको कि अगर आपका इधर से इधर कुछ कट रहा है तो उसको काट लीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा आपका 1:1, 1:1, 1:4, 1:4, ठीक है ना। 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ऐसा होता है। ध्यान रखिए इसको, इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी, मैं आपको सिखाऊंगा भी आगे के क्वेश्चंस में। इधर ध्यान देंगे, इसको देखा जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को मैं अभी सिखाता हूं आपको। A:B = दिया था 1:2, B:C = 2:3, C:D = 3:4, तो आपको ये मेथड ध्यान रखना होगा, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा पीलर मेथड, ठीक है ना। पहला पीलर पहले का वैल्यू, लास्ट वाला पीलर लास्ट का वैल्यू देगा, तो पहला 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, लास्ट में 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। पहले के दूसरे को उठाना, यहीं पे ध्यान देना होगा, पहले के दूसरे से बाकी सब के पहले में मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, फिर पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में बाकी सबके पहले में 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, अनुपात सबसे सरलतम रूप होता है। या ध्यान रखिएगा, लास्ट में आप जरूर चेक करिएगा कि क्या है आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। आप बोलेंगे सर सब के सब सारे नंबर 6 से डिविजिबल हैं, तो इसीलिए हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रेशियो क्या आएगा 1:2:3:4 आएगा। समझ पाए हैं ना। अब आइए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको आपको बनाना होगा और इसी मेथड से बनाइएगा। लिखा A:B = 2:3, B:C = 1:4, C:D = 2:5. Then what is the value of A:B:C:D? तो A::B::C::D का वैल्यू क्या होगा, फिर से ध्यान देंगे। A::B बराबर आपको दिया है 2:3, B::C बराबर दिया है 1:4, C::D बराबर दिया है 2:5, तो आपसे पूछ रहा है A::B::C::D का मान बताएं, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट तेजी में बनाएंगे, फटाफट तेजी में उसको बनाएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको उड़ा दीजिए भाई साहब, नर्सरी से नीचे लेवल का सवाल है। कितना देखने में आसान लग रहा है ना, सभी लोगों का बन गया है। आइए ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। आप लोग इसको बनाए होंगे, बोलेंगे सर कितना आसान सा क्वेश्चन है। आप जो तरीका सिखाए हैं उसी से बनाएंगे। पहला पीलर पहले वैल्यू 2 1 जा 2, 2 जा 4, लास्ट वाला पीलर लास्ट का वैल्यू 3 4 जा 12, 5 जा 60, 12 पंचे 60, 3 चौके 12 पंचे 60। पहले दूसरे को उठाएंगे, बाकी सबके पहले में गुणा कराएंगे, तो 3 1 जा 3, 2 जा 6। चलिए पहले दूसरे में बाकी सबके पहले में, तो 3 चौके 12 दूना 24। फिर से ध्यान देंगे, पहला पीलर पहले का वैल्यू, दैट मीन्स पहला पीलर ए का वैल्यू देगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 कम 2 दूना 4। लास्ट वाला पीलर किसका वैल्यू देगा, लास्ट में कौन लिखा है डी, डी का वैल्यू आएगा। तो गुणा कराइए, 3 चौके 12 पंचे 60। जब दूसरा निकालना हो, दैट मीन्स बी का वैल्यू फाइंड करना हो, तो हम दूसरा लेंगे, पहले के दूसरे से बाकी सबके पहले में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 1 जा 3, 2 जा 6 आ गया। जब आपको सी का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 चौके 12, 12 दूना 24 आ गया। क्या यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है। 4 6 24 60, 4 6 24 60 क्या किसी एक के अलावा किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं होंगे। आप बोलेंगे सब
सर सब के सब इवन नंबर लिखे हैं, सम संख्याएं लिखी गई हैं, तो 2 से सभी ना सभी कटेंगे, ठीक है ना। 2 से सब के सब कटेंगे तो 2 से काट लीजिएगा तो आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 बार हम में 24, 2 तीसरे में 60, तो कितना आ जाएगा भाई 2:3:12:30 आ जाएगा। 2:3:12:30 आ जाएगा। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ है, ऐसा सवाल आप लोग बना ले जाएंगे ना। तो आइए अब हम लोग सीखेंगे जब 5 राशियों में संबंध फाइंड करना हो। यह आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए वेरी वेरी गुड, आगे चलते हैं। जब हमको किन्हीं 5 राशियों में संबंध फाइंड करना हो, जैसे आपको 5 राशियां दे दिया ABCDE, ए रेशियो बी दे देगा, बी रेशियो सी आपको गिवन रहेगा, सी रेशियो डी आपको गिवन रहेगा, डी रेशियो ई आपको गिवन रहेगा। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, तो कैसे बनाएंगे इधर ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया बच्चा, जैसे मैंने लिख दिया ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1:2, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 4:5, C रेशियो D इक्वल्स टू 1:1, C रेशियो D इक्वल्स टू आपको दिया गया 1:2 कर देता हूं या 3 कर देता हूं, 1:3। D रेशियो E इक्वल्स टू है 6:7। Then what is the value of A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E? बच्चा देखो, अब इसको आपको बनाना है, तो अगर जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे, वो लोग तुरंत बना देगा कि सर हम सेम फोटो अगर अप्लाई करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहां पे ध्यान दें, दोनों जगह सेम फोटो, दोनों जगह सेम फोटो, दोनों जगह सेम फोटो। यहां दोनों का भी वैल्यू सेम होना चाहिए, E2 है और ये 4 है। यहां दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, यहां पे 5 है, यहां पे 1 है, डिफरेंट दिख रहा है, 3 है 6 है। सेम फोटो आपको नहीं दिख रहा है, सेम करना होगा। 2 को 4 बनाना है तो क्या कर दे, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये आपका 4:5 है। इस 1 को हमको 5 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें ही सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अभी 15 आ गया और ये 6 है, ये 15 आ गया और ये 6 है, तो कैसे करेंगे भाई। अब क्या किया जाए, 15 और 6 दोनों इक्वल हो जाए, तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि हम इसको 6:7 लिख लिया, यहां तक तो अपना काम बन गया है, बट 15 और 6 में रेशियो सेम नहीं आ रहा है, फोटो सेम नहीं दिख रही है। अब इस 6 में हम क्या करें, 6 में क्या करें और 15 में क्या करें कि दोनों इक्वल हो जाए। इसको इक्वल करोगे तो ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको सेम करते हैं, 2:4 है, 4:5 है, 5:15 है, 15 और 6:7 है। यहां पे 6:7 ना करके हम कुछ और करते हैं जिससे इक्वल आ जाए, जिससे आपका इक्वल आ जाए, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। हम इसको कर लेते हैं भाई साहब, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए घबराने वाली बात नहीं है। इसको हमने 1 कर लिया, 1 कर लिया, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करा दें, इधर ध्यान दीजिए। इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें, 5 3 15, 15 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हमारा 6 ना रह करके क्या हो जाएगा हमारा, इधर ध्यान देंगे, 6 ना रह करके हमारा क्या हो जाएगा ये, तो 15 1 जा 15 और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप परेशान होंगे। एक मैंने आपको बताया सेम फोटो जब 4 क्वांटिटीज 5 क्वांटिटीज में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। बट पड़ोसी मेथड, पीलर मेथड, ये सब हर जगह कारगर है, कहीं आप फंसेंगे नहीं। A रेशियो B 1:2, B रेशियो C 4:5, C रेशियो D 1:3, D रेशियो E 1:7 है। तो ध्यान देंगे, यहां दोनों जगह सेम फोटो, यहां दोनों जगह सेम फोटो, यहां दोनों जगह सेम फोटो, तो हमको इनका वैल्यू सेम करना होगा। तो हम देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 4 है,
इस 2 को अगर 4 बना लेते, यहां दोनों की फोटो सेम सेम हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसको ज्यों कहते हो लिखा 4:5। यहां पे देखिए 5 है, यहां पे 1 है, इसको हमको 5 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। यहां पे 1:7 है, यहां पे डी का वैल्यू 15 आ गया, जबकि यहां पे डी का वैल्यू क्या है 1 है, इसको भी 15 बनाना है, तो क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करा दिया, 15 1 जा 15, 15 सत्ते 105, 15 7 जा 105। अब अपना काम बन गया। हर जगह की फोटो सेम सेम दिख रही है कि नहीं, सेम सेम प्लेस की फोटो सेम सेम दिख रही है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ए के प्लेस पे क्या लिखा है 2, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2। बी के प्लेस पे क्या लिखा है 4, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 4। सी के प्लेस पे क्या लिखा है 5, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 5। डी के प्लेस पे क्या लिखा है 15, तो डी का वैल्यू 15। ई के प्लेस पे क्या लिखा था 105, तो 105। क्या यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? बिल्कुल है। दो तो आपको आड नंबर्स दिख रहे हैं, 3 तो ठीक है ना, 2 तो इवन नंबर्स हैं, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सभी को काटे, ठीक है। आइए पड़ोसी मेथड से देखोगे, देख लो पड़ोसी मेथड देख लीजिए। A/B इक्वल्स टू 1:2, B/C, B को B के नीचे लिखेंगे और C को उसके आगे, तो 4:5, C/D, C को C के नीचे, D उसके आगे 1:3, D/E इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बच्चा डी को डी के नीचे 1:7। आइए अब जो स्थान खाली होगा उसको भराएंगे, A/B/C/D/E आपको फाइंड करना है। इधर ध्यान दीजिएगा, जो स्थान खाली उसको कौन भरेगा, पड़ोसी। ए स्थान खाली पड़ोसी कौन 2, ए स्थान खाली पड़ोसी कौन 2, ए स्थान खाली पड़ोसी कौन 2, ए प्लेस एम्प्टी है, खाली है, कौन पड़ोसी 5, ए वाला 5, ए वाला 3, ए क्या होगा 1, ए क्या होगा 1, और ये अच्छा ये वाला तो 1 हो गया आपका, ये वाला क्या हो गया 1 हो गया है, ये क्या हो गया आपका 1, ठीक है। ये वाला स्थान पड़ोसी कौन 1, ये वाला स्थान खाली पड़ोसी कौन 4। देख लीजिए ध्यान से, सभी पड़ोसी भरे हैं, नहीं अभी यहां पे भी बचा है। इसका पड़ोसी कौन 1, इसका पड़ोसी कौन 1, इसका पड़ोसी कौन 1। देख लीजिए सारे स्थान भर गए हैं, जो खाली थे सभी भर गए हैं, बिल्कुल भर गए हैं। आप सबका गुणा करवाइए, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 1 जा 4, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 1 जा 8, 2 5 10, 10 एकम 10 एकम 10, 2 5 10 तिहाई 30, 2 5 10 तिहाई 30, 30 सत्ते 3 सत्ते 21, 210 आया। सभी 2 से कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं, काट दीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 15 जा 30, ये हो जाएगा पाते 105। तो कितना आएगा 2:4:5:15 आएगा, 105 आएगा। एक बार फिर से ध्यान देंगे, A/B 1:2, B/C 4:5, C/D 1:3, D/E 1:7। जो स्थान खाली पड़ोसी बैठा दिया, सबका गुणा करवाया, इनका गुणा किया 4 आया, इनका मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, इनका मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, इनका मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, इनका मल्टीप्लाई किया तो 210 आया। सभी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल थे, जितने भी नंबर दिए हैं सबसे सब 2 से पूरी तरह कट रहे थे। तो 2 से काट लिया, 2 2 गुना 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 15 में 30, 2 105, ठीक है। तो A/B/C/D/E आ गया आपका। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगला मेथड चलते हैं हम लोग, पीलर मेथड, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका 1:2, 4:5, 1:3, 1:7। इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा हम लोग, 1:2 है, 4:5 है, 1:2 है, 4:5। A/B इक्वल्स टू 1:2, B/C इक्वल्स टू 4:5, C/D इक्वल्स टू है 1:, C/D इक्वल्स टू था हम लोगों का 1:3। कितना था भाई 1:3। D/E इक्वल्स टू था हम लोगों का 1:7। कितना था 1:7 था। A/B इक्वल्स टू 1:2,
टू बी रेशियो सी इक्वल्स टू 4:5, सी रेशियो डी इक्वल्स टू 1:3, डी रेशियो ई इक्वल्स टू 1:7 आपको गिवन था। अब इसको हम लोग पीलर मेथड से कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, पहला पीलर, पहले का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। ध्यान दीजिएगा, पहला पीलर पहले का वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कराइए, 1 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4। लास्ट वाला पीलर लास्ट का वैल्यू, 2 पंचे 10 तिहाई 3 सते 21 210। अब पहले दूसरे को उठाएंगे, बाकी सब के पहले में गुणा कराएंगे, बाकी सब के पहले में मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 4 जा 8 1 जा 8 1 जा 8, तो बी का वैल्यू आ गया 8। अब आइए पहले के दूसरे से बाकी सब के पहले में, बाकी सब के पहले में ध्यान दीजिएगा, 2 5 जा 10 1 जा 10 1 जा पहले हम लोगों ने कि पहला पीलर पहले वैल्यू, लास्ट वाला पीलर लास्ट का वैल्यू, पहले एक दूसरे से बाकी सबके पहले में, फिर पहले एक दूसरे से दूसरे में, पहले के दूसरे से दूसरे में, तीसरे ए रेशियो बी और डी आ गया आपका सी, तो ये आपका आ गया 10। देखते हैं, 2 5 जा 10 3 जा 30 1 जा 32। अब पहले एक दूसरे के में, बाकी सबके पहले एक दूसरे में, तीसरे एक दूसरे में, बाकी सबके पहले में, 2 पंचे 10 तिहाई 30। आइए सॉल्व करें, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 15 जा 2 105, कितना आएगा अपना 105, कितना आएगा भाई 105 आएगा। कितना रेशियो आया, 2 रेशियो 4 रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, यही आया। और यहाँ पे क्या आया था 2 रेशियो 4 रेशियो 5, 2 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 15 रेशियो 105। यहाँ पे भी देखें क्या आया है, 2 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 15 रेशियो 105, ठीक है ना। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको समझने में थोड़ा सा तकलीफ आता है बच्चों को, ठीक है ना, कि एक बार में सही से चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने आपको सिखाया पहला पीलर पहले वैल्यू, यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 चौके 4 1 कम 4 1 कम 4। लास्ट वाला पीलर लास्ट का वैल्यू, 2 पंचे 10 तिहाई 30 1 कम 30 3 सते 21, 2 पंचे 10 तिहाई 30 30 सते 210, तो लास्ट वाला वैल्यू आ गया। ए और ई का वैल्यू तो आ गया। अब हमको बी को निकालना है, तो पहले के दूसरे से बाकी सबके पहले में, 2 चौके 8 1 कम 8 1 कम 8 आ गया। फिर पहले एक दूसरे में बाकी सबके पहले में, तो 2 पंचे 10 1 कम 10 1 कम 10 आ गया। फिर पहले एक दूसरे में, तीसरे एक दूसरे में, बाकी सबके पहले में। ध्यान से एक बार फिर से सुन लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो इसमें गलती कर जाएंगे। जब प्रैक्टिस में आ जाएगा आपकी चीजें तो आप तुरंत बना ले जाएंगे, ठीक है। एक बार सीखते टाइम थोड़ा सा तकलीफ आता है बच्चों को कि इसको बार बार पूछते हैं, बताइए। पहला पीलर पहले वैल्यू, 1 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4। लास्ट वाला पीलर लास्ट का वैल्यू, 2 पंचे 10 तिहाई 30 30 सते 210, तो आ गया 3 सते 210। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं से आप लोगों को तकलीफ आएगी थोड़ा सा बनाने में, तो उसको ध्यान से सीखिए। पहले के दूसरे से बाकी सबके पहले में, पहले के दूसरे से बाकी सबके पहले में, तो 2 चौके 8 1 कम 8 1 कम 8 आ गया, बी का वैल्यू आ गया। पहले का दूसरा ले लिए हैं, अब पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में, बाकी सबके पहले में, तो 2 पंचे 10 1 कम 10 1 कम 10। फिर पहले के दूसरे में, फिर तीसरे के दूसरे में, बाकी सबके पहले में, तो 2 पंचे 10 तिहाई 30 1 कम 30 आ गया। अब सभी 2 से कट रहे हैं, तो सबको काट लिया, तो कितना आया 2 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 15 रेशियो 105। अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को तकलीफ आ रही होगी, तो मैं चाह रहा हूं एक क्वेश्चन मेरे सामने ही आप लोग बनाए तुरंत। मैंने लिखा ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1 रेशियो 4 लिख देता हूं, ये 4 है, ध्यान दीजिएगा, ए आपका 4 है, 4। सी रेशियो डी इक्वल्स टू 2 रेशियो 5,
डी रेशियो ई इक्वल्स टू 3:4। आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का वैल्यू बताएं। बच्चा बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिएगा। अब आप बनाए इसको तो आप बोलेंगे सर क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम लोग समझ गया है, ठीक है ना। पहला पिलर, पहले का वैल्यू 2 1 जा 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 1 कम 2 दूना 4 तिहाई 12। लास्ट वाला पिलर, लास्ट का वैल्यू, टेबल ओबल थोड़ा सा ध्यान से पढ़े रहिएगा। 3 चौके 12 पंचे 60, 60 चौके 240, 6 चौक 24, 240। 3 चौके 12 पंचे 60, 60 चौके 240। अब पहले के दूसरे से बाकी सबके पहले में, पहले के दूसरे से बाकी सबके पहले में, तो आप मल्टीप्लाई करवाएं। 3 1 कम 3 दूनी 6 तिया 18। अब पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में, बाकी सबके पहले में, बाकी सबके पहले में, तो 3 चौके 12 दूना 24, 24 तिया 72। ध्यान दीजिएगा, पहले एक दूसरे से दूसरे के दूसरे में, बाकी सबके पहले में, 3 चौके 12 दूना 24 तिया 72। फिर पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में, तीसरे के दूसरे में, बाकी सबके पहले में, तो 3 चौके 12 पंचे 60 तिया 180। सब किससे कट रहे हैं, सभी नंबर किससे डिविजिबल हैं, 6 से काटा जाए। इधर ध्यान दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 12, 6 30, 6 40। अब बताइए यह क्या एक के अलावा किसी और संख्या से 2 3 12 30 40 डिविजिबल है? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे एक ऑड नंबर आ गया है और बाकी इवन नंबर्स हैं। एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सभी को कट करे, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिए, एक बार मैं चाह रहा हूं इसको फिर से आपको समझाऊं, क्योंकि कुछ बच्चे लोग अभी भी डर रहे होंगे। ए रेशियो बी कितना गिवन है, 2:3। बी रेशियो सी कितना दिया गया बच्चा, 1:4। सी रेशियो डी कितना दिया है भाई, 2:5। डी रेशियो ई कितना दिया है, 3:4। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलूंगा, ये तो सबको पता चल गया। पहला वाला पहले का वैल्यू, पहला पिलर पहले का वैल्यू, लास्ट वाला पिलर लास्ट का वैल्यू, तो 2 1 कम 2 दूना 4 तिहाई 12, 3 चौके 12 पंचे 60 चौके 240। तो यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब देखिए, अब समझने वाली बात यहीं से होगी, पहले के दूसरे से बाकी सबके पहले में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप बी का वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरे वाले का। 3 1 कम 3 दूनी 6 तिया 18। फिर पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में, बाकी सबके पहले में मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी का वैल्यू आएगा। 3 चौके 12 दूना 24 तिया 72। अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा गलती होता है बच्चों को यहां पे होता है, पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में, तीसरे के दूसरे में, बाकी के पहले में, तो 3 चौके 12 पंचे 60 तिहाई 180। अब सभी नंबर हम देखें कि 6 से कंप्लीटली डिविजिबल थे, तो सबको 6 से काट दिया, तो हमारा फाइनल रेशियो आया 2:3:12:30 30:40 आया, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भाई को दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। एक क्वेश्चन और देता हूं इस पे, ठीक है ना, अब जरा सा भी आपसे गलती ही ना हो। A ratio B equals to 3:2, B ratio C equals to 4:1, C ratio D equals to 6:7, D ratio E equals to 5:2. Then what is the value of A ratio, B ratio, C ratio, D ratio, E? Then what is the value of A ratio, B ratio, C ratio, D ratio, E? ध्यान दीजिएगा, A ratio B equals to 3:2, B ratio C equals to 4:1, C ratio D equals to 6:7, D ratio E equals to 5:2. Then what is the value of A ratio, B ratio, C ratio, D ratio, E? आइए ध्यान दीजिए, इसको आप लोग थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें, तुरंत इसका आंसर बोलिएगा।
तुरंत आंसर बोले, बहुत ही आसान है। अब आप सीख गए होंगे उम्मीद करता हूं मैं। तो इसको बना करके दिखाइए मुझे। आइए ध्यान दिया जाए। फर्स्ट पिलर, फर्स्ट का वैल्यू 3 चौके 12, 12 छंग 72, 72 पंचे 7 पचे 35, 350 और 2 पंचे 10 तो 360। 72 पंचे कितना होता है बच्चा? 360। गुड़ा उड़ा थोड़ा सा आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तेजी तेजी में करना आप सीखें। लास्ट वाला पिलर, लास्ट का वैल्यू 2 एक कम 2, 7 14, 14 दूना 28। तो लास्ट वाले का वैल्यू कितना आ गया? 28, 28। अब बी का वैल्यू फाइंड करने चलना। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया विद्यार्थी प्लीज ध्यान दें। पहले के दूसरे से बाकी सबके पहले में, पहले के दूसरे से बाकी सबके पहले में गुणा करवाएंगे। तो कराइए। 2 चौके 8, 8 छंग 48, 48 पंचे 48 पंचे 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 240। 48 पंचे कितना आएगा? 48 पंचे 4 पंचे 20, 40 पंचे 200 हो जाएगा। 8 पंचे 40 तो कितना आ जाएगा? 240। कितना आएगा भाई? 240। अब देखिए, पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में बाकी सबके पहले में गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा। 2 एक कम 2, 6 12, 12 पंचे 60। कितना आ गया? 12 पंचे 60। 2 एक कम 2, 6 12, 12 पंचे 60। अब ध्यान दीजिएगा, पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में, फिर तीसरे के दूसरे में, बाकी सबके पहले में। तो 2 एक कम 2, 7 14, 14 पंचे 80 नहीं भाई साहब 70। 14 पंचे कितना होता है? 70। ध्यान रखिएगा। फिर से देखें, फर्स्ट वाला पिलर, पहला वाला पहले का वैल्यू 3 चौके 12, 12 छंग 72, 72 पंचे 360। लास्ट वाला आखिरी वाला पिलर आखिरी का वैल्यू देगा 2 एक कम 2, 7 14 दूनी 28। ठीक है। अब पहले के दूसरे से बाकी सबके पहले में 2 चौके 8 छंग 48, 48 पंचे 240। ठीक है। फिर हमको ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, ई का वैल्यू आ गया। अब सी का वैल्यू निकालना है, तीसरे वाले का वैल्यू निकालना है। तो पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में, बाकी सबके पहले में 2 एक कम 2, छंग 12, 12 पंचे 60। फिर डी का वैल्यू निकालते टाइम पहले के दूसरे से दूसरे के दूसरे में, तीसरे के दूसरे में और चौथे के पहले में। ठीक है ना। तो 2 एक कम 2, 7 14 पंचे 70। सभी किससे कट रहे हैं? सब किससे कट रहे हैं? सब किससे कट रहा है? सब का सब। आप बोलोगे सर 4 से कट रहा है। 4 से नहीं कटेगा। आप दो आइए पहले 2 से काटते हैं। 180, 120, 30, 35, 14। कितना आएगा आपका? 180 रेशियो 120 रेशियो 30 रेशियो 35। यहां पे हमने देखा कि सभी आपके 4 से नहीं कट रहे हैं, क्योंकि यहां पे 70 लिखा हुआ था, 70 लिखा हुआ था। 74 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था, इसीलिए हमने किससे काटा? इसको 2 से काटा। ठीक है ना। तो यहां पे आ गया 35। अब देखिए, बाकी सबसे इवन नंबर्स लिखे हैं, सम संख्या है, और एक 35 क्या लिखा है? विषम संख्या लिखा है। तो अब एक के अलावा कोई संख्या नहीं होगी जो इन सभी को कंप्लीटली डिविजिबल कर सके। ठीक है ना। तो अब इस पे हम लोगों ने 3-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, और आपके अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे क्वेश्चंस का, अभी तो हम बेसिक सा सिखा रहे हैं, अभी हम लोग चैप्टर में नहीं आए हैं। चैप्टर से पहले मैं सभी घोड़ों को घास चारा चना खिला करके बराबर करना चाह रहा हूं कि जो हमारे कमजोर भी भाई साहब हैं, जो उनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, वो लोग भी आराम से सीख जाएं। जैसे कि जब हम प्रैक्टिस कराने लगाएं तो वहां पे जब हम रेस कराएं तो सभी घोड़े बराबर दौड़ सके, या वह घोड़ा आगे निकलेगा जो ज्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा, जो कमरा पे बैठ करके, अपने घर पे बैठ करके जितना पढ़ाया गया है उसका बार बार रिवीजन करेगा। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पहले 3 राशियों का रेशियो दे दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी दे दिया, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 दे दिया, और आपको दे दिया सी रेशियो डी रेशियो ई। सी रेशियो डी रेशियो ई दिया आपको 4 रेशियो 5 रेशियो 6। कितना दे दिया भाई? 4 रेशियो 5 रेशियो 6 आपको गिवन है। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3।
सी रेशियो डी रेशियो ई इक्वल्स टू 4:5:6। तो यहां पे दोस्त ध्यान रखना होगा, यहां पे भी सारे तरीके लगेंगे। सेम सेम फोटो वाला देखिए, यहां पे भी सी है, यहां पे भी सी है, दोनों जगह सेम सेम फोटो दिख रही है कि नहीं, दोनों जगह का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, नहीं इक्वल है तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। करिए मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आपका काम बन गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। अच्छा देखिए, अब दोनों जगह यहां सेम सेम फोटो था, यहां पे सेम सेम फोटो नहीं था, तो हम दोनों को सेम सेम किए। अब देखिए दोनों जगह सेम सेम फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सी यहां पे भी 12 है, यहां पे भी वही सी था, तो यहां पे भी 12 है, ठीक है ना। अब अपना काम बन गया। ए के प्लेस पे क्या लिखा है 4, तो ए का वैल्यू होगा 4, बी का वैल्यू क्या होगा 8, सी का वैल्यू क्या होगा, दोनों सी के वैल्यू हैं 12, डी का वैल्यू क्या होगा 15, ई का वैल्यू क्या होगा 18। बताइए कोई ऐसा नंबर हो जो सम संख्या और विषम संख्या दोनों को डिविजिबल करे, दोनों को काटे, ठीक है ना, ऐसा कोई नंबर है एक के अलावा, नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल रेशियो हो जाएगा। सेम सेम फोटो वाला मेथड समझ में आया, जो जो सेम सेम चीजें दिख रही थी उनके प्लेस के वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, सेम सेम करेंगे, ठीक है ना। आइए अब दूसरा तरीका देख लो इसका, पड़ोसी मेथड। दूसरा तरीका देख लीजिए आप, पड़ोसी मेथड। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया है 1:2:3, सी रेशियो डी रेशियो ई कितना गिवन था 4:5:6। तो सी को सी के नीचे लिखा, सी के बाद डी आता है उसका वैल्यू लिखा, डी के बाद ई आता है उसका वैल्यू लिख दिया, ठीक है ना। अब आपको जो स्थान खाली होगा पता होगा वो कौन भरता है, जो स्थान खाली होता है उसको कौन भर लेता है भाई साहब, उसको कौन भरता है, पड़ोसी भरता है। तो आइए बताइएगा, ये स्थान खाली है पड़ोसी कौन है 3, तो 3 आके बैठ जाएगा। ये स्थान खाली है पड़ोसी कौन है 3, तो 3 आके बैठ जाएगा। ये स्थान खाली है पड़ोसी कौन है 4, तो 4 आके बैठ जाएगा। ये स्थान खाली है पड़ोसी कौन है 4, तो 4 आके बैठ जाएगा। सारे स्थान भर गए। अब कहीं पे कोई खाली स्थान दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं सर अब कोई स्थान हमको खाली नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब जो भी है उसका गुणा करवा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यही आपका रेशियो आ गया, यही आपका रेशियो था। तो आपका फाइनल रेशियो कितना आया दोस्त 4:8:12:15:18। तो पड़ोसी मेथड भी आपको समझ में आ गया। अब आइए इसको कैसे एग्जाम में देखते ही आप बना देंगे उसको सीखा जाए। इधर ध्यान दीजिएगा, आपको गिवन है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1:2:3, सी रेशियो डी रेशियो ई इक्वल्स टू कितना गिवन है भाई 4:5:6, ठीक है। आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, यही आपको फाइंड करना है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम आराम से सीखिएगा। देखिए इसके सी से हम इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, वही काम किया हूं यहां पे, देखिए 4 से हम तीनों में मल्टीप्लाई किए, इसके सी से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब भी सी का वैल्यू आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं, इसके सी से इसमें कर देंगे, इसमें कर दें, करा दीजिए, आपका आंसर आ गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा कितना आएगा भाई 3 6 जा कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका अनुपात आ गया 4:8:8:15:15:18। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसको सर दोबारा बताइए, हम लोग सही से देख नहीं पाया, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आपने बता दिया। इधर ध्यान दीजिए, देखिए दोनों की जगह पर वैल्यू सेम है, इसके सी को उठाएंगे हम तीनों रेशियो में, पहले वाले पे तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां से हमको सी का वैल्यू मिल ही जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराइए, 4 1 जा 4, ए का वैल्यू 4 होगा, बी का वैल्यू 8 होगा, सी का वैल्यू 12 होगा। आप बताइए इसके सी को उठा करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो आपको सी का ही वैल्यू फाइंड होगा भाई साहब, तो इसीलिए हम इसमें मल्टीप्लाई ना करके इसमें करते हैं, तो हमको डी का वैल्यू मिल जाएगा, इसके सी से इसमें डी में करेंगे तो 3 5 15, और इसके सी से ई में करेंगे तो 3 6 18। तो हमारा ए का वैल्यू होगा 4, बी का वैल्यू होगा 8, सी का वैल्यू होगा 12, डी का वैल्यू होगा 15, ई का वैल्यू होगा 18। यहां तक क्लियर है बातें,
यहां तक समझ में आ गया है। तो मेरी इच्छा है कि एक सवाल मैं आपको दूं और आप भी इसी तरीके से देख करके आंसर बता दें। देखिए अभी तो हमको लिख लिख करके लगाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तुरंत बना देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, देखते ही आंसर बना ले जाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान जब चीजें सीखी जाती हैं तो थोड़ा बहुत तकलीफ आती है बच्चों को, ठीक है ना, क्योंकि वह पहले से जानता नहीं रहता है। जब आप सीख जाएंगे तो कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप देख करके तुरंत बनाइए। आइए ध्यान दिया जाए, मैं लिख रहा हूं, उसको तुरंत बनाना होगा आपको। A रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू, लिख देता हूं 2 रेशियो 3 रेशियो 5, C रेशियो डी रेशियो ई इक्वल्स टू 4 रेशियो 5 रेशियो 7, then what is the value of A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E? तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E का वैल्यू बताएं। फटाफट तेजी में बताइए भाई साहब, क्या आया? सभी लोगों का आ गया क्या? सब लोग एकदम टूट पड़ा है बनाने के पीछे कि हमारा आंसर जल्दी आए, हमारा आंसर जल्दी आए। तो इधर ध्यान दीजिए, सबका आंसर आ गया होगा। इधर ध्यान दीजिएगा क्या क्या आया। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं किया, हम लोगों ने इसके सी को उठाया, तीनों में मल्टीप्लाई करा दिया, धा 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 किया। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, इसके सी को उठाया, बाकी सब में गुणा करवा दिया, डी और ई में सी को छोड़ करके, क्योंकि सी में मल्टीप्लाई करेंगे तभी सी का वैल्यू आएगा। तो 5 5 25, 5 7 35, यहां से आपका आंसर आ गया। 8 12 20 25 35, कितना आएगा भाई? 8 12 20 25 35, 8 12 20 25 35, सबका आंसर आ गया होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो जब कभी भी आपको पहले 3 राशियों का अनुपात दिया रहे, फिर तीसरी, चौथी और पांचवें का अनुपात दिया रहे और पांचों राशियों में अनुपात पूछे, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को आप छोड़ने वाले नहीं हैं। देखते ही दोस्त कूद पड़ेगा मेरा और धाए से आंसर लाएगा, ठीक है ना। इधर ध्यान दिया जाए। अब हम लोग कभी भी बच्चा रेशियो जो होते हैं वो फ्रैक्शंस में नहीं लिखे रहते हैं। दो क्वांटिटी का रेशियो अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो ऐसा नहीं लिखता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए जैसे लिखा, पहले हम दो रेशियो के बारे में सीखेंगे। जैसे 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 3 दिया गया है, 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 दिया गया है। भाई साहब क्या दिया है? 1/2 रेशियो 1/3 दिया गया है। तो मेरी प्यारे बच्चों ऐसा नहीं लिखा जाता है, इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा। ऐसे रेशियो फ्रैक्शंस में नहीं लिखे जाते हैं। तो जब कभी भी रेशियोज आपको फ्रैक्शन में दिए गए रहें तो उसको बनाने का तरीका होता है कि आप जो भी फ्रैक्शंस, जो भी भिन्न दी गई हैं, उनके डिनोमिनेटर्स हर का एलसीएम ले लीजिएगा और सभी फ्रैक्शंस में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 6 आएगा। तो हमने लिख दिया 1/2 इंटू 6 रेशियो 1/3 इंटू 6, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करें, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा आपका रेशियो? 3 रेशियो 2। तो कभी आपको 1/2 रेशियो 1/3 दिया गया है तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम जब सॉल्व करके बना करके लिखेंगे क्या आएगा हमारा? 3 रेशियो 2 आएगा। तो यह है, चाहे 2 फ्रैक्शंस आपको रेशियो में दिए रहे, 3 दिया रहे, चाहे 4 दिया रहे, सबको बनाने का यही तरीका होता है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो इधर ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको और जल्दी बनाने का मैं तरीका सिखाता हूं। जब कभी भी 2 फ्रैक्शंस रेशियो में दिया गया रहे, जब कभी भी 2 भिन्नें आपको अनुपात में दी गई रहें, तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका होता है पहले के डिनोमिनेटर से दूसरे के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा, दूसरे के हर से पहले के अंश में गुणा, पहले के डिनोमिनेटर से दूसरे के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो यही आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर ध्यान देंगे। कभी ऐसे लिखा है 1/2 रेशियो 1/3, 2 फ्रैक्शंस रेशियो में दी गई हैं तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका होता है दूसरे के डिनोमिनेटर से पहले के न्यूमरेटर में। तो 3 1 जा 3,
पहले के डिनोमिनेटर से दूसरे के न्यूमरेटर में 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा रेशियो 3:2 आ जाएगा। एक सवाल आप बना दें, एक क्वेश्चन आप बना दें। मैंने लिखा 3:5 रेशियो 7:8, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले तो आप बोलेंगे सर तुरंत बना देगा। 8 3 24 5 7 35, तो कितना आ जाएगा 24:35। कितना आएगा आपका 24:35। या आप वैसे बनाते 5 और 8 का एलसीएम लेते, 5 और 8 का एलसीएम 40 आता, 40 से दोनों में मल्टीप्लाई करवाते, 5 8 40, 8 3 24, 8 5 40, तो 7 5 35 आता। बना ले जाओगे कि नहीं? लेकिन बच्चा अब बात आती है जब 2 से ज्यादा आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिए गए हैं, 2 से ज्यादा रेशियो फ्रैक्शन में रहे, ठीक है ना, तब कैसे बनाएंगे? इधर ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। कितना दिया है? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या तकलीफ का बात है, हम तुरंत बना देगा। आपने अभी बताया चाहे 2 रेशियो हो चाहे 2 से ज्यादा रेशियो हो, तो सर सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के सब में मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 3 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। रेशियो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 2 3 जा 6 3 आ गया, 3 2 जा 6 2 आ गया, 6 1 जा 6, तो कितना आ गया 1 आ गया। 3:2:1 आ गया। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर ये सब तो आसान आसान से डिजिट थे, 2 3 6 आसान आसान से नंबर थे, तो इनका एलसीएम तो हम लोगों ने निकाल लिया। अभी यही थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर आ जाएं तो हम पहले तो बैठ करके दाढ़ी दाढ़ी पार करके उनका एलसीएम निकालेंगे 5 मिनट में, फिर सब में गुणा कराएंगे, उसके बाद काटेंगे, तो बहुत तकलीफ देगा हमको, ठीक है ना। तो कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिसमें इतना तामझाम करने की जरूरत ना पड़े। तो इधर ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, प्लीज ध्यान दें। जैसे लिखा गया है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। रेशियो क्या लिखा है 1/c। तो अच्छा एबीसी का एलसीएम क्या होगा? एबीसी का एलसीएम क्या होगा एबीसी, तो एबीसी से हम सब में गुणा करेंगे, रेशियो 1/b एबीसी रेशियो 1/c मल्टीप्लाइड बाई एबीसी। ए से ए गया तो क्या बचा बीसी, बी से बी गया तो क्या बचा एसी, सी से सी गया तो क्या बचा ए बी। यही आपका रेशियो आएगा। तो आप बोलेंगे ओ माय गॉड सर बात ऐसा है कि जब हम देख रहे हैं पहले फ्रैक्शन में आए पहले भिन्न में, तो एलसीएम के दौरान एलसीएम में ही पहले का डिनोमिनेटर कट गया, शेष दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई बचा। दूसरे में आए तो दूसरे का डिनोमिनेटर कट गया, बाकी सब और के दूसरे में आए तो देखिए बी से बी कट गया है, तीसरे और पहले के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई बचा। तीसरे में आए तो सी से सी देखिए कट गया है, तो क्या बचा पहले और दूसरे के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई बचा। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस सवाल को बनाएं। पहले वाला तो एलसीएम में कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बचेगा, तो कितना आएगा 18। दूसरे में आएंगे 3 तो एलसीएम में कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बचेगा, तो 6 2 जा 12। तीसरे में आएंगे 3 वाला कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 3 दूनी 6, सब 6 से कट रहे हैं, काट दो, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 1 6 है ना। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब आप बोलेंगे सर चलिए ए वाला तो ठीक है कि नंबर बड़े बड़े दिए रहेंगे तो हम अब एलसीएम नहीं निकालने वाला है। पहले वाले में आएंगे तो हमको पता है पहले का डिनोमिनेटर एलसीएम में कैंसिल हो गया होगा, रिमेनिंग दो जो हैं उनके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई बचा होगा। तो पहले में आया तो पहले का डिनोमिनेटर एलसीएम में कट गया होगा, शेष दोनों का क्या होगा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 6 18 बचेगा। दूसरे में आया 3 कट गया, 6 दूनी 12 बचा। तीसरे में आया 6 कट गया, 3 दूनी 6 बचा आपका, ये आ गया। सब अपने 6 से कट रहे थे, सबके सब काट लिया, तो हमारा फाइनल रेशियो आ गया। अब आपके माइंड में एक डाउट और आ रहा होगा कि सर मान लीजिए ये नंबर्स जब बड़े बड़े रहेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करवाने में भी तकलीफ आएगा,
हमको मल्टीप्लाई करवाने में भी तकलीफ आएगा, तो मल्टीप्लाई मत करिए ना, क्या दिक्कत है। पहले वाले में पहला कट गया होगा तो लिखें 3 इंटू क्या आएगा 6, दूसरे में आएंगे तो 3 कट जाएगा, एलसीएम में क्या बचेगा 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, तीसरे में आएंगे तो 6 कट गया हो गया, क्या बचेगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। रेशियो में बच्चा कॉमन नंबर कुछ भी कट रहा होता है तो उसको काट लेते हैं, न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, ठीक है ना। कभी फ्रैक्शंस दें, अभी हम आगे आपको अच्छा समझाते हैं। यहाँ पे देखें 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 2 3 जा 6 इसमें भी है, कट गया तो क्या बचा आपका 3:2:1 आया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। समझ पाए हैं कि नहीं। किसी भाई बंधु को, देवी सज्जन को दिक्कत है, तकलीफ है? नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई साहब। आइए अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसको आप लोग बनाएंगे। जैसे लिखा 2/7 रेशियो 3/14 रेशियो 4/21। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं ऐसा क्वेश्चन लिखा हूं कि आप अभी कुछ समझ पाते हैं कि नहीं। अभी आपको बताया रेशियो में चाहे वो फ्रैक्शंस का रेशियो दिया रहे चाहे नंबर्स का दिया रहे, फ्रैक्शंस का दिया रहे तो अंश 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 में से अगर न्यूमरेटर में से कुछ कट रहा होगा कॉमन नंबर सब में तो काट लीजिएगा, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नंबर कट रहा होगा तो काट लीजिएगा। आप बोलेंगे सब 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21। दैट मीन्स लिखा गया है 2/1 रेशियो 3/2 रेशियो 4/3। तो पहले तो ये काम हो गया अपना। अब आपको बनाने के लिए मैंने क्या बताया, पहले में आएंगे तो एलसीएम में 1 कट जाएगा, रिमेनिंग दोनों का मल्टीप्लाई बचेगा, दोनों के डिनोमिनेटर का, तो 2 तिहाई 6, दोनों कितना बचेगा आपका 12। इसमें आएंगे 2 कट जाएगा, शेष दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई बचेगा, 3 एकम 3 तिहाई 9। इसमें आएंगे 3 कट जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो आपका रेशियो आएगा 12:9:8, 12:9:8। या आप उस तरीके से भी अपना चेक करना चाहें तो चेक कर लें, 2/1 रेशियो 3/2 रेशियो 4/3 दिया गया है, 4/3 दिया गया है। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 1 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। 6 से सब में हम गुणा कर देंगे, 6 से गुणा करा दिया भाई, 6 से क्या कर दिया दोस्त, गुणा कर दिया, तो 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 4 दूना 8। तो वही आया कि नहीं है, 12:9:8। समझ पाए हैं कि नहीं, बना ले जाएंगे अब। तो ये बात रही, ये कहानी रही फ्रैक्शंस की, ठीक है ना। तो आज तक हम लोगों ने बेसिक रेशियो का जितना कुछ था उसको सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया है। रिलेशंस ऑफ रेशियो पढ़े, पैसे का बंटवारा पढ़ा गया, ठीक है ना, और रेशियो के डिफिनेशंस जाना गया कि रेशियो इज जस्ट लाइक डिवाइड बट कंडीशन इज दैट रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। रेशियो ऑलवेज सेम क्वांटिटीज का फाइंड किया जाता है, डिफरेंट क्वांटिटीज का रेशियो नहीं फाइंड किया जाता है। रेशियो यूनिटलेस होता है क्योंकि यह सेम क्वांटिटी का निकाला जाता है, ठीक है ना। ये सब सारी बातें, बेसिक बातें हम लोग सीख गए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला जो आपका प्रैक्टिस क्लास होगा उसमें हम इन्हीं पे बेस्ड बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे। पहले टाइप का नाम ही मैं रखवा दिया हूं बेसिक टाइप, तो वहां से बेसिक सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा, तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप रिवीजन करें और आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते हुए एकदम अपने आप को व्यस्त रखें, ठीक है ना। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है लाइफ में, अपना एम हमेशा याद रखना है और उसी पे लगे रहना है। तो चलिए, जय हिंद।